आज की वीडियो में हम सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करती है। तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें बिजनेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो फर्ज करें कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ देर के बाद आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देता है। अब आपको और पैसे की जरूरत है और आप एक पार्टनर ढूंढते हो, वो पार्टनर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक टाइम आता है कि आपको और पैसे की जरूरत है और बैंक से आप लोन लेने चले जाते हो, आपको लोन भी मिल जाता है और आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर देते हो। लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि आप और ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो। तो उस सूरत में आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो और आप बाहर के लोगों को चांस देते हो कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और जब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपकी कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। एक बेशक अगर किसी ने एक शेयर खरीदा है तो वो एक स्मॉल पोर्शन का पार्टनर आपका बन जाएगा, तो वो भी आपका बिजनेस ऑन करेगा। तो कंपनी का फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो भी हिस्सेदार होगा। इस तरह जब कंपनीज ग्रो करती हैं तो फिर ज्यादा लोग देखा देखी आते हैं, स्टॉक उस कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं, और जब ज्यादा लोग आते हैं तो फिर उसकी इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से स्टॉक की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। ज्यादा लोग बाय करते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। तो इसके अपोजिट ही होता है, अगर कोई बुरी न्यूज है ये कंपनी के बारे में, लोग निकल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो नीचे भी जाता है। तो इस तरह स्टॉक मार्केट जो है वो काम करता है। इसको मजीद समझने के लिए मैं फेसबुक एक बड़ी कंपनी है उसकी एग्जांपल आपको दूंगा। तो फेसबुक 2012 में डिसाइड करती है कि वो स्टॉक मार्केट में जाएगी, और उन्होंने जो प्राइस निकाली एक शेयर की वो $38 थी, और टोटल जो है 84 मिलियन शेयर जो हैं वो मार्केट में फेंके, और सब के सब एक दिन में सोल्ड हो गए और $16 बिलियन उन्होंने जमा किया। और इस बीच जो पहले दिन प्राइस जो थी वो 38 से ऊपर गई 45 पे, और फिर दोबारा 38 पे वापस आई सेम डे के अंदर। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो स्टॉक है वो क्रैश कर जाता है और $20 के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह कुछ बैड न्यूज की वजह से स्टॉक जो $20 पे आ जाता है। लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली आप देखें तो जो फेसबुक की प्राइस है वो $170 पे 170-80 के आसपास चल रही है। सो 2012 और 2022 10 साल के अंदर अंदर उसकी जो प्राइस है वो कितने गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि वो कंपनी ने अच्छा काम किया और उनका नाम है, एक बड़ी कंपनी है। सो इस तरह स्टॉक मार्केट जो है वो काम करती है। और ये शेयर जो है वो 300 तक गया था और 300-350 से नीचे आके अभी, क्योंकि मार्केट नीचे डाउन चल रही है तो अभी इसलिए थोड़ा शेयर डाउन हुआ। अभी आप देखें कि जिन लोगों ने वो स्टॉक उस टाइम बाय किया था $38 पे, या फिर क्रैश होने के बाद $20 पे, आज 10 साल के बाद उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करें, बाय करें और होल्ड करें। अगर अच्छी कंपनी आप उस पर बिलीव करते हैं तो उसको होल्ड करें। जब आपको जरूरत नहीं है पैसों की तो उसको सेल मत करें, या पैनिक हो के क्रैश हो गया है आप सेल मत करें अगर आपको कंपनी पे बिलीव है। सो होल्ड करें और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि असरअंदाज होते हैं स्टॉक की डिमांड और सप्लाई के ऊपर, उसकी प्राइस के ऊपर? सो उसमें जो पहला बड़ा फैक्टर है वो है कि अगर आपकी लेबर कॉस्ट और आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है, स्टेबल नहीं है, तो फिर आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपका जो लीडरशिप है कंपनी की और मैनेजमेंट है वो चेंज हो रही है बार बार, अगर कुछ ऐसे लोग हैं मैनेजमेंट में जो कि ठीक नहीं है, इन्वेस्टर उन पर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो फिर भी जो है स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा या नीचे ही जाएगा। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट न्यू लॉज बनाती है, पॉलिसी चेंज करती है, वो भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे जो बढ़ के है वो बैड पब्लिसिटी है, कि अगर कोई किसी कंपनी की बुरी न्यूज आ रही है तो उसका स्टॉक मस्ट भी नीचे जाएगा।